लक्ष्मण आ रहे हैं। हे लक्ष्मण, आप जरा जाकर देखना तो सही। जोर के भैया। भैया भैया, रघुवंशी पताका दिखाई दे रहे हैं और कुछ रोकना नहीं मुझे, सौगंध है मुझे आपकी, आज रोकना नहीं मुझे। शांत लक्ष्मण। सती पुत्र सुमित्रा का हूँ, सती पुत्र सुमित्रा का हूँ, सब कर्म मिटा दूंगा उसका, राम दुआई क्षण भर में पृथ्वी पर सुला दूंगा उसको। हे लक्ष्मण, भरत हमारा भाई है और उस जैसा भाई तो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए तुम्हारा ये क्रोध करना उचित नहीं है लक्ष्मण। भाई 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 कैसा भाई? भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांबाज जो कभी बुझाओ का बल था। मेरे एक बाण से ही मैं उसका श्रृंगार कर दूंगा। हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारे मुख से भरत के लिए ये शब्द सुनकर मुझे क्या संतुष्टि हुई है। हे भाई, पहले तो भरत गिर गया, यह नहीं समझ में आता है, फिर उस जैसा सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर माना कि वह बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो भी उसकी सेना पर जय पाना कोई खेल नहीं। एक धनुष के बल पर कैसे सन्मुख खड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। हाँ भैया, मैं लड़ सकता हूँ। जब तक था भक्त धर्मान, तब तक उसको दबा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। लेकिन मेरा एक धर्म का बाण उन सब का वध कर देगा। ए भाई है क्या तो, ए भाई है क्या तो, दिल मचल रहा है, छतरी का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा है। या तो ये बाण सहार बाण बन जाएगा, या छतरी का बलिदान प्रदान हो जाएगा। ए भाई, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रिय राम, प्रिय राम, भरत, भरत, प्रिय राम, सीते, प्रिय राम। मुझे छोड़कर मनों में कैसे गया भैया, क्यों चले? हे भाई, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ भैया, मेरे कारण। नहीं भाई भरत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कोई भी दोष नहीं। भैया मुझे क्षमा कर दो भैया। उठो भरत। हे भाई, मैं तो सिर्फ पिताश्री की आज्ञा का पालन कर रहा था, इसमें अपने आप को कसूरवार नहीं बनाओ। हे भाई, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है भाई, कोई दोष नहीं। ये सब कुछ मेरे कारण जो आपको दर दर मनों में भटकना पड़ रहा है माता, मुझे क्षमा कर दो माता। भाई, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, प्रणाम। ए भैया, मुझे माफ कर दो, प्रणाम। मैं आप पर बाण चलाना चाहता था। अरे भाई, वो बाण चलाया क्यों नहीं? मेरा कलेजा चन्नी चन्नी कर देते तो मुझे ये टूट तो नहीं देखना पड़ता भैया, नहीं देखना पड़ता भैया। मुझे क्षमा कर दे भैया। नहीं भाई, मुझे क्षमा कर दे भैया। प्रणाम गुरुवर। कल्याण हो।
आपके रखवाले के पुत्र राम का परिणाम स्वीकार करो। उठो बेटा। कल्याण देव वो रही बेटा, उससे भी मिलिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। ए भैया, हे गुरुदेव, सफेद वस्त्र। हे गुरुदेव, पिताश्री ठीक तो है, माता ने सफेद वस्त्र धारण क्यों किए हैं? शांत बेटा राम। हे पुत्र, आपके वियोग के कारण आपके पिताश्री स्वरूप सिधार गए। क्या कहा? पिताश्री, हे पिताश्री, हे पिताश्री, हे पिताश्री, आप स्वर्ग सिधार गए। पिताश्री, अंतिम समय में भी आपके साथ न रह पाया। अगर मुझे ये मालूम होता कि हमारे वनों में आने के कारण आप स्वर्ग सिधार जाओगे तो मैं आपकी ये प्रतिज्ञा भी ठुकरा देता। पिताश्री, ठुकरा देता। हे भाई, हे भाई भरत, पिताश्री स्वर्ग सिधार गए। भैया, चार पुत्रों के होते हुए अंतिम समय में उनके साथ एक भी नहीं था भैया, एक भी नहीं था भैया। हे भगवान, मेरे पिताजी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था तो चार पुत्रों के होते हुए भी अंतिम समय में कोई भी उनके साथ ना रहा। हे माता, हे माता, पिताश्री स्वर्ग सिधार गए। माता, उठो मेरे भाई। हे पुत्र राम, आप तो सब कुछ जानते हो, फिर ये ऐसा शौक क्यों? हे पुत्र, ये समय शौक करने का नहीं है। तुम चारों भाई मिलकर अपने पिता के लिए तर्पण करो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जो आज्ञा गुरुदेव। हे पिताश्री, हमें माफ करना। चार पुत्रों के होते हुए भी आपके साथ अंतिम समय में कोई न रहा। हे पिताश्री, हमें माफ करना। हे भैया, जो ज्येष्ठ अवध के राजा है वो चले अवध का राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दोनों भाई वन में रहने का काज करें। जैसे भी है लोटिया उदेश, इतनी सी टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक होती है तोड़ पुजारी की। हे भाई भरत, एक बार कोई निश्चय कर,
उस निश्चय से जो टलता है उसका टलना चलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे ये मार्ग बड़ा सुहाता है। और भाई भरत, आप तो जानते ही हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये भैया, बड़े भाई के होते हुए छोटा नाराज कर सकता है, अगर करता है तो अधर्म है, यह धर्म शास्त्र की भाषा है। जब बात धर्म और धर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे, हे भाई आज्ञा देते हो, ये भरत भाई अधर्म करे। हे भाई, मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह, तुम पाप नित्य धर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो सद्धर्म करो। पिता की आज्ञा का पालन जब यह ठुकराए जाए तभी भाई अधम कहलाता है। क्या तुम्हें ये प्रिय है जो तुम्हारा भाई उठन कराता है? ठहरो बेटा राम, ठहरो बेटा भरत, इस तरह से तो आपका कभी फैसला नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप उस पर जरा विचार करो। जो आगे गुरुदेव। हे राजन, वो 14 वर्ष रहे वन में, तुम 14 वर्ष अयोध्या में उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर देवसमय राज्य रक्षा करो। रखवाले बनकर हे भरतलाल, रखवाले बनकर हे भरतलाल, तुम रखवाल संभाल करोगे तुम, श्री राम तो मन से लौटे तो वो राज्य में दे दोगे तुम। जो आज्ञा गुरुदेव। हे गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा मानकर 14 वर्षों तक अयोध्या का राज करूंगा, और जब मेरे भैया श्री राम अयोध्या से वापस लौटेंगे तो मैं उन्हें उनका राज दे दूंगा। हे भैया, अगर आपने आने में एक क्षण की भी देरी करी तो मैं अग्नि में जान दे दूंगा भैया। हे भाई भरत, तुम चिंतित ना हो, जैसे ही 14 वर्ष पूर्ण होंगे मैं तत्काल तुम्हारे पास लौट आऊंगा। हे भैया, मुझे आपसे एक विनती है, आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए, जिसको मैं राज्य पर रखकर राज्यभार संभाल सकूं भैया। ठीक है भाई। हे भाई लक्ष्मण, आप भरत के लिए मेरी चरण पादुकाएं लेकर आओ।